IAF को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में किया है और स्पेशली दिव्या जी को, अलका शर्मा जी को और थाईलैंड यूनिवर्सिटी से जो चांसलर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं उनको। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन यानी कि देश में ही नहीं विदेशों में भी कार्यक्रमों का आयोजन करती है और मुझे लगता है कि ये पहली एक ऐसी फेडरेशन है इंटरनेशनल स्तर की जो बाहर विदेशों में भी एस्ट्रोलॉजी के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। तो इसलिए सबसे पहले दिव्या जी के लिए जोरदार तालियां, इस एसोसिएशन के लिए, फेडरेशन के लिए तालियां, और जो थाईलैंड से समय निकाल के यहाँ पर चांसलर साहब आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है, तर्क वितर्क हो सकता है, पूर्ण कोई भी नहीं है। डे बाय डे लाइफ में हम लोग सीखते हैं और एक दूसरे से ही सीखते हैं। मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूं, आज की डेट में 11 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं और सोच ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बता पाएं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, ये बता पाएं कि आखिर ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के साथ में कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। 3 प्रकार का स्वभाव होता है व्यक्ति का, एक चर, स्थिर और ध्रुव स्वभाव। लोगों का स्वभाव कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं कर पाता। यहां भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो चर स्वभाव के होंगे, वो अब उनकी आंखें अपने आप स्कैन कर लेंगे और वो ढूंढ लेंगे कि भाई ये मेरे मानसिकता का, मेरे स्वभाव का व्यक्ति लग रहा है, तो उनकी उसी से दोस्ती हो जाएगी। दो स्वभाव होगा, डिप्लोमेटिक होगा, जिसके अंदर चर भी होगा, स्थिर भी होगा, तो वो उनको ढूंढ लेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को कभी भी भूले ना। जब भी आपके पास कोई जातक जन्म पत्री दिखाने के लिए आता है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी कुंडली में दम कितना है। सूत्र तो एक अलग विषय हो जाता है, आप कम से कम उस बेस को मत भूलिए। आप ये देखिए कि इस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग कितने बने हुए हैं। आप ये देखिए कि इसकी कुंडली में 9 पंचम राजयोग कितने हैं, क्योंकि त्रिकोण है, त्रिकोण की महिमा तो बहुत जबरदस्त है। 2 कोण होते हैं, मकान का पिलर होता है, पिलर के ऊपर पूरा का पूरा मकान टिका हुआ होता है। ऐसे ही ज्योतिष के अंदर हमारा पंचम भाव, हमारे नवम भाव का बहुत बड़ा स्थान होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 शुभ ग्रह कहीं एक दूसरे से 9 पंचम तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको लाभ देंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं इनकी जन्म पत्रिका में कोई ऐसे महापुरुष राजयोग बन तो रहे हैं, कोई गजकेशी राजयोग बन रहे हैं क्या। ये सब चीजें उस कुंडली के ग्रेड को निर्धारित करेगी कि आखिर कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने ग्रह स्वयं राशि के हैं। और आप बता देंगे कि यार आपकी कुंडली तो बहुत बढ़िया है, दमदार है, ठीक है, अभी ग्रह थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, दशाएं थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, पर आप इस समय को निकाल लोगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर व्यक्ति पैदा हुआ है, अच्छे ग्रह लेकर के पैदा हुआ है और उसके बावजूद भी उसको फल नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब उसकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं जो दशाएं हैं वो विपरीत चल रही होंगी। एस्ट्रोलॉजर को एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, उसको साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फंस जाते हैं, तो वहां पर साइकोलॉजी बड़ी काम करती है। और जो अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा और अगर उसको ज्योतिष का ज्ञान भी अच्छा होगा तो वो अपने प्रेडिक्शन को बहुत अच्छे तरीके से दोनों के कॉम्बिनेशन से आगे ले जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति आपके रूम से अंदर एंटर हुआ, उसने अंदर एंटर होते ही किस भाव से उसने एंट्री मारी। अब एक व्यक्ति आ रहा है, सर नमस्कार, ऐसे थोड़ा झुक करके इस तरीके से ऐसे करके आ रहा है, आपने बोला आइए बैठिए, आप समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं या तो नौकरी करता है या ये कोई आपको आइडिया लग जाएगा कि ये अधीनस्थ कर्मचारी है। एक व्यक्ति आया, आकर के ऐसे बैठ गया आपके सामने, मोटी सी तोंद निकली हुई है और ऐसे चौड़ा होकर बैठ जाएगा, देखना पंडित जी जरा क्या चल रहा है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसका तो प्रश्न जो है ना वो होगा लाला जी का कि भाई व्यापार नहीं चल रहा है, फैक्ट्री डूब रही है, पैसे का नुकसान हो रहा है। आपका ये माइंड इतना खुला हुआ होना चाहिए और जब आप उसकी पर्सनैलिटी देख करके आइडिया लगाओगे, जब आप कुंडली के ग्रहों के साथ मैच करोगे तो आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा।
आपको ये देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति है, आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया, उसने 2 और पूछ दिए, उसने 3 और पूछ दिए, वो रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब उसकी जो राशि है वो आपको स्थिर तो मिलेगी नहीं, चल मिलेगी। यानी कि 1, 4, 7 और 10 इस राशि के जो जातक होंगे उनका चल स्वभाव हो जाएगा। अब चल का क्या है? चलायमान, कभी इस कुर्सी में बैठ जाएंगे तो कभी उस पर जाके बैठ जाएंगे, स्थिरता नहीं रहेगी। और अगर स्थिर राशि वाला व्यक्ति होगा, वृष राशि का जातक है, स्थिर राशि है, अपना आकर के बैठ गया, आराम से स्थान ले लिया, कुर्सी ले ली, ऊपर से बॉस का फोन आ रहा है, भैया इस काम को कर दो फटाफट, अरे कर दूंगा, अभी आके बैठा हूं तसल्ली से, चाहे तो पीने दो, अपना करूंगा, आराम से, प्रेशर मत बनाओ। यानी कि उसको कितना ही प्रेशर दे लो, उसको जल्दबाजी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका स्वभाव स्थिर है। तो ये स्थिर स्वभाव वाली जो सोच है इसको देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में मंगल ग्रह नीच के चल रहे हैं और अभी 29 तारीख तक इनका नीच का प्रभाव रहेगा। अभी धीरे धीरे परम नीच की डिग्रियों की तरफ भी बढ़ेंगे। ट्रेन दुर्घटना हुई, मैं रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल पर डिबेट में था, वहां पर और भी हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर, करीब 9 एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे, और उन्होंने ये कहा, देखिए मैं कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोधी नहीं हूं, वो सनातन हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पर अगर उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा आभास हो रहा था, मुझे ये फील हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर मुझे ऊपर से ऐसा आदेश नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने ऐसे तर्क वितर्क किया। अगर मेरा ये मानना है एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ज्योतिषी हूं, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, मानते हैं बहुत ज्यादा, और अगर मुझे कुछ भी ऐसा आभास होगा तो मेरा कर्तव्य बनता है इस सभ्य समाज में रहते हुए कि मैं मानव कल्याण के लिए सोचूं। मेरे पास सिद्धि है तो मैं ये सोचूं कि अगर मेरी सिद्धियों का प्रयोग मानव हित में किया जा सके तो बहुत जरूरी है। हमने तो बहुत टाइम पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि मंगल अब नीच हो रहा है। एक ज्योतिषी ने बोला ये तो कोई नहीं बता सकता कि ट्रेन दुर्घटना होगी। मैंने क्यों नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं कैसे बताओगे? मैंने कहा ऐसे पता चलेगा। शनि क्या है? लोहे का कारक है। शनि एल्यूमिनियम का कारक है, मेटल का कारक है, भूगर्भ का कारक है, भूगर्भ के अंदर पनपने वाली चीजों का कारक है। अब मंगल क्या है? इलेक्ट्रिकल्स का कारक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है, साहस पराक्रम का भी कारक है, अस्त्र शस्त्र बनाने का कारक है। मैंने कहा मंगल और शनि का जब षडाष्टक दोष बना ही हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहां पर कोई ना कोई घटना घटित होगी। तो ट्रेन के अंदर में क्या होता है? सारा का सारा मेटल ही है, लोहा ही है, बट इतना रिसर्च करना पड़ता है और इतना रिसर्च करने के लिए उतना सोचना पड़ता है। ये बिल्कुल बता सकते हो आप। हमारी ज्योतिष के अंदर एस्ट्रोलॉजी में विशेष रूप से जो दशम भाव है, जब भी आप किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो दशम भाव को जरूर देखें। दशम भाव कर्म का है, दशम भाव राज्य शक्ति का है, दशम भाव यश का है, दशम भाव कार्य सिद्धि का है, दशम भाव ऊंचाइयों को लेकर के जाता है, दशम भाव आपके कर्म की गति का निर्धारण करता है, और दशम भाव का स्वामी आपकी पत्रिका में जिस भी घर के अंदर बैठा होगा उस भाव के ऊपर एक व्यापक प्रभाव छोड़ेगा। आपका दशमेश लगन में बैठा है, प्रथम भाव के अंदर बैठा है, शरीर पर बैठा है, आपके कर्म का और शरीर का आपस के अंदर संबंध बन गया। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो ही सब कुछ चल पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं चल सकता। तो यानी कि आप अपनी मेहनत से, आप अपने परिश्रम से, आप अपने बल से अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप अपना स्वयं का व्यवसाय करके ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपका प्रथम भाव का, लगन का और दशम भाव का संबंध आपस में बन जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, एक दूसरे की राशि के अंदर बैठ जाएं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। फिर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, मेहनत करके बढ़ेगा, समय लग सकता है, पर जिस काम के पीछे पड़ जाएगा उसको कर देगा और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी रहेगी। समाज के लिए करेगा, समाज के लिए जिएगा, क्योंकि वो शरीर है, वहां पैदा हुए हो। आपके कर्म भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ गया, दशमेश सेकंड हाउस में बैठा है। क्या है सेकंड हाउस? परिवार का है, धन का है। अब आपका कर्मेश सेकंड हाउस में जाएगा, परिवार के घर में जाएगा, और अगर आपका व्यापारिक बिजनेस है
तो वो लड़का, वो बच्चा उसी बिजनेस को आगे लेकर के चला जाएगा, परिवार के साथ में जुड़ जाएगा, धन की अच्छी स्थिति उसकी रहेगी, अर्जित करेगा। अभी हम एक ये सिंपल नियम की बात कर रहे हैं, इसके आगे बहुत सारे नियम और अपग्रेड हो सकते हैं। जब आप कुंडली देखोगे, हो सकता है कि मान लो ये शत्रु राशि में बैठा हो सकता है कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है धन का, वो कुंडली में 6, 8, 12 में चला गया हो, तो अपने फल में कमी भी कर देगा। पर ये विचार है, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आपका 10वें भाव का स्वामी तीसरे स्थान में चला गया, कर्म का और यात्राओं का संबंध बन गया, कर्म का और भाई बहनों का संबंध बन गया, कर्म का और गले का संबंध बन गया, कर्म का और साहस का संबंध बन गया। इसका मतलब कर्म की जो गति रहेगी उसमें यात्राएं बहुत जुड़ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक यात्राएं बहुत करेगा, फिर वो बैठ नहीं पाएगा। और अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव आ गया, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव आ गया, तो ना चाहते हुए भी करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, करना नहीं चाहते फिर भी करनी पड़ती है, हो जाता है, परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। आपका यही कर्म भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ गया, सुख साधन के घर में बैठ गया, प्रॉपर्टी के घर में बैठ गया, जमीन जायदाद के घर में बैठ गया, आपकी राजनीति के घर में बैठ गया, और वहां बैठ करके वो सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेगा। इसका मतलब अपने घर को देखेगा तो अपने घर को तो प्रोटेक्ट करेगा, और बैठा है कहां है? चतुर्थ भाव में। तो आपको सुख समृद्धि भी देगा, आपको मन से स्ट्रांग भी बनाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर लगन कौन सी है। मैं आपको एक चीज, एक ऐसा विचार आज आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप इसको रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक अनुभव निकल के आएगा। देखिए, मैं आज सत्ता में हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं अच्छी जो मिनिस्ट्रियां है ना, वो अपने अपने लोगों को बांट दूंगा। इस सभागार में जितने भी लोग मेरे मित्र होंगे उनको मैं अच्छे डिपार्टमेंट दे दूंगा। किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसी को होम दे दूंगा, किसी को इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी दे दूंगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय, किसी को कानून मंत्री बना दूंगा, क्योंकि मैं पावर में हूं। अपने मित्रों के लिए सोचूंगा। उसके बाद जो मेरे सम होंगे उनको दूंगा, और जो मेरे शत्रु होंगे उनको नहीं भी दूंगा, और हो सकता है मजबूरी में दे भी दूंगा गठबंधन में। ऐसे ही जन्म पत्रियों के अंदर आपको हमको देखना पड़ेगा कि मेष लग्न की कुंडली है, कुंडली की जिम्मेदारी किसके पास आ गई? मंगल के पास आ गई। अब मंगल आपकी कुंडली का मालिक बन गया। मंगल कुंडली का मालिक बना तो उसने अच्छे डिपार्टमेंट अपने अपने मित्रों को दे दिए। उसने धन किसको दे दिया? शुक्र को। शुक्र क्या है? मंगल का मित्र है। अब शुक्र यहां पर धन लेकर के बैठ गया और साथ में पत्नी को लेकर के बैठ गया, यानी कि लाइफ के अंदर ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बगैर जीवन नहीं चल सकता। सप्तम भाव हमसे जस्ट नेक्स्ट 7th है, वहां से हमारे जीवन के घटनाक्रम बदलते हैं, जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है। इसलिए शुक्र ने कहा कि भैया तू तो मेरा मित्र है, मेरा साथी है, और तेरे बगैर तो ये सांसारिक सुख सुविधाएं चल नहीं सकती। तू बहुत विलासिता भी देता है, तू सौंदर्य प्रसारण भी देता है, तू ब्यूटी भी देता है, तू आर्ट भी देता है, तू गला भी देता है, तू वाणी भी देता है, और यहां पर सप्तम भाव का स्वामी मैं तेरे को बनाता हूं क्योंकि मुझे अच्छी पत्नी चाहिए। तो मेष लगन में शुक्र ने क्या किया? सप्तम भाव का स्वामी मंगल ने शुक्र को बना दिया। और क्या बिना पैसे के जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। धन तो हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको। तो शुक्र को दे दिया पैसा। अब आपको यहां ये देखना पड़ेगा कि आपके सामने कोई मेष लगन की कुंडली आ जाए तो इस व्यक्ति की शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र कैसा बैठा है, शुक्र कैसे ग्रहों के साथ बैठा है। मेरा समय हो गया है, मुझे मैसेज मिल गया, तो मैं जल्दी अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। ऐसे ही तीसरे स्थान का स्वामी बुध है। बुध मंगल का सम है, ऐसा मंगल बुध के साथ सम का व्यवहार रखता है। तो यहां पर बुध को साहस पराक्रम ये सब चीजें दे दी। ऐसे ही पंचम भाव संतान का होता है, बुद्धि का होता है, उन्नति का होता है, यश का होता है, प्रबंधन का होता है, नीति का होता है, शास्त्र कला का होता है, कार्य की सिद्धि का होता है, रिसर्च का होता है, और त्रिकोण का होता है, और पंचम भाव होता है। तो यहां पंचम भाव का स्वामी सूर्य को बना दिया। कहा कि भाई मंगल और सूर्य की तो परम मित्रता है, मंगल है सेनापति और सूर्य है ग्रहों का राजा। तो उसने कहा राजा साहब आप त्रिकोण संभाल लो, आप पंचम भाव संभाल लो, क्योंकि आप मेरे मित्र हो। अगर आप यहाँ पंचम भाव को संभालते रहे तो सब कुछ मुझे मिलता रहेगा। ऐसे ही नवम भाव की एक और बात करूंगा। नवम भाव की जिम्मेदारी दे दी देवगुरु बृहस्पति के पास में,
और गुरु महामंत्री हैं, मंगल सेनापति हैं, दोनों का आपस में अच्छा व्यवहार है। अब गुरु के प्लेसमेंट अगर जन्म पत्री में अच्छी हुई तो यही गुरु आपको क्या कर देगा, धन दे देगा, कारक है क्योंकि ये धन का, संतान दे देगा, भाग्य दे देगा, कर्म दे देगा, लाभ दे देगा। तो यानी कि मेष लगन में त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण, पंचम भाव और त्रिकोण का नवम भाव, ये जिम्मेदारी मंगल और इसके सूर्य के पास और गुरु के पास में आ गई तो यहां पर बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि कौन ग्रह किस भाव का स्वामी है, उस हिसाब से वो अपना फल देगा। और एक बार पुनः मैं दिव्या जी आपको धन्यवाद देता हूं, थोड़ा समय कम था, नहीं तो और बहुत सारी बातें भी आप यहाँ पर करनी थी आप सबके साथ में। एक बार फिर से दोबारा से जुड़ेंगे एक नए प्रोग्राम में आपके साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्नि मंथन के लिए 2023 के लिए। आप बहुत बड़े बड़े इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करती रहें और इस फेडरेशन को और बड़े स्तर पर लेकर के जाएं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। धन्यवाद।